आई स्टॉक यूनिवर्स में आपका स्वागत। HA स्तन कैंसर के बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हम इसे बेहद आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्तन कैंसर आखिर है क्या। अक्सर हम इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की असल प्रक्रिया को जानना भी उतना ही जरूरी है। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं, जो एक नियम और अनुशासन से बढ़ती और विभाजित होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों को बनाती हैं, और हर कोशिका को पता होता है कि उसे कब बढ़ना है और कब रुकना है। लेकिन कभी कभी स्तन की कुछ कोशिकाएं अपने सामान्य नियमों को तोड़ देती हैं। वे बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने और डिवाइड होने लगती हैं। यह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ धीरे धीरे एक प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। जब ये अबनॉर्मल कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा होकर एक गांठ या ट्यूमर बना लेती हैं, तो इसे ही हम स्तन कैंसर कहते हैं। यह गांठ अक्सर फील की जा सकती है या कभी कभी जांच के दौरान ही पता चलती है। लेकिन ध्यान रहे, हर गांठ कैंसर नहीं होती। स्तन में पाई जाने वाली कई गांठें बिनाइन यानी नॉन कैंसर वाली होती हैं, जो आमतौर पर डेंजरस नहीं होती। बिनाइन गांठें अक्सर दर्द रहित होती हैं और इनका ट्रीटमेंट भी आसान होता है। डॉक्टर की सलाह से इनका सही इवैल्यूएशन किया जा सकता है, जिससे अननेसेसरी डर से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ गांठें मैलिग्नेंट होती हैं, यानी उनमें कैंसर की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं नॉर्मल कोशिकाओं से अलग होती हैं और तेजी से बढ़ती हैं, जिससे ये आसपास के टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैलिग्नेंट गांठें सिर्फ स्तन तक लिमिटेड नहीं रहती। ये कोशिकाएं ब्लड या लिम्फ के थ्रू बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टैसिस कहा जाता है और ये कैंसर की सबसे सीरियस स्टेज मानी जाती है। मेटास्टैसिस होने पर ट्रीटमेंट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए स्तन कैंसर को अर्ली स्टेज में पहचानना और ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बेहद जरूरी है। जितनी जल्दी कैंसर का पता चलता है, उतनी ही जल्दी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर कैंसर की पहचान शुरुआती अवस्था में हो जाए, तो ट्रीटमेंट आसान, कम खर्चीला और अधिक सक्सेसफुल होता है। इससे पेशेंट की लाइफ क्वालिटी भी बेहतर रहती है। इसलिए अपने शरीर के प्रति अलर्ट रहना, समय समय पर सेल्फ चेक करना और किसी भी चेंज को इग्नोर न करना ही सबसे बड़ा बचाव है। याद रखें, जानकारी और अलर्टनेस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर है क्या। अक्सर हम इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे की असल प्रक्रिया को जानना भी उतना ही जरूरी है। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं सेल्स होती हैं, जो एक नियम और अनुशासन से बढ़ती और डिवाइड होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर के अंगों और ऊतकों टिश्यूज को बनाती हैं, और हर कोशिका को पता होता है कि उसे कब बढ़ना है और कब रुकना है। लेकिन कभी कभी ब्रेस्ट की कुछ कोशिकाएं अपने नॉर्मल नियमों को तोड़ देती हैं। वे बिना किसी कंट्रोल के बढ़ने और डिवाइड होने लगती हैं। यह अनकंट्रोल्ड ग्रोथ धीरे धीरे एक प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। जब ये अबनॉर्मल कोशिकाएं एक जगह इकट्ठी होकर एक गांठ या ट्यूमर बना लेती हैं, तो इसे ही हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। यह गांठ अक्सर महसूस की जा सकती है या कभी कभी जांच के दौरान ही पता चलती है। लेकिन ध्यान रहे, हर गांठ कैंसर नहीं होती। ब्रेस्ट में पाई जाने वाली कई गांठें बेनाइन यानी नॉन कैंसर वाली होती हैं, जो आमतौर पर डेंजरस नहीं होती। बिनाइन गांठें अक्सर दर्द रहित होती हैं और इनका इलाज भी आसान होता है। डॉक्टर की सलाह से इनका सही इवैल्यूएशन किया जा सकता है, जिससे अननेसेसरी डर से बचा जा सकता है। लेकिन कुछ गांठें मैलिग्नेंट होती हैं, यानी उनमें कैंसर की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं नॉर्मल कोशिकाओं से अलग होती हैं और तेजी से बढ़ती हैं, जिससे ये आसपास के टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैलिग्नेंट गांठें सिर्फ ब्रेस्ट तक लिमिटेड नहीं रहती। ये कोशिकाएं ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टैसिस कहा जाता है और ये कैंसर की सबसे सीरियस स्टेज मानी जाती है। मेटास्टैसिस होने पर ट्रीटमेंट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पहचानना और इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी कैंसर का पता चलता है, उतनी ही जल्दी और इफेक्टिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर कैंसर की पहचान शुरुआती अवस्था में हो जाए, तो इलाज आसान, कम खर्चीला और ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इससे मरीज की लाइफ क्वालिटी भी बेहतर रहती है। इसलिए अपने शरीर के प्रति अवेयर रहना, समय समय पर खुद जांच करना और किसी भी बदलाव को इग्नोर न करना ही सबसे बड़ा बचाव है। याद रखें, जानकारी और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जानते हैं
स्तन कैंसर के कुछ कारण हमारे हाथ में नहीं होते। ये ऐसे कारण हैं जिन्हें हम चाहकर भी बदल नहीं सकते, लेकिन इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम सतर्क रह सकें और समय रहते जरूरी कदम उठा सकें। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है महिला होना। महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा पुरुषों की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव और स्तन ऊतक की संरचना अलग होती है। पुरुषों में भी स्तन कैंसर हो सकता है, लेकिन महिलाओं में इसका खतरा कहीं अधिक है। इसलिए महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर खास ध्यान देना चाहिए। दूसरा कारण है बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 50 साल के बाद स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उम्र के साथ शरीर में कोशिकाओं में बदलाव आते हैं, जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। अगर परिवार में किसी को, जैसे माँ, बहन या बेटी को स्तन कैंसर रहा हो, तो खतरा थोड़ा और बढ़ जाता है। पारिवारिक इतिहास का मतलब है कि आपके जीन्स में कुछ बदलाव हो सकते हैं जो रिस्क को बढ़ाते हैं। कुछ खास जीन्स, जैसे BRCA1 और BRCA2 में खराबी होने पर भी स्तन कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये जीन्स शरीर में कोशिकाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं और इनमें गड़बड़ी होने पर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। जल्दी पीरियड्स शुरू होना या देर से मेनोपॉज होना भी रिस्क बढ़ाता है। इसका कारण है कि शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का असर लंबे समय तक रहता है, जिससे स्तन ऊतक पर प्रभाव पड़ता है। घने ब्रेस्ट टिश्यू भी एक कारण हो सकते हैं। जिन महिलाओं के स्टैनों में घनत्व ज्यादा होता है, उनमें कैंसर का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है और जांच में भी दिक्कत आ सकती है। इन कारणों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर इनमें से कोई फैक्टर आपके जीवन में है, तो सतर्क रहना और नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है। समय समय पर डॉक्टर से सलाह लें और किसी भी बदलाव को नजरअंदाज न करें। याद रखें, जल्दी पहचान और इलाज से स्तन कैंसर को हराया जा सकता है। अब अच्छी खबर, कुछ रिस्क फैक्टर हमारे हाथ में हैं। सबसे पहले, वजन कंट्रोल में रखें, खासकर मेनोपॉज के बाद। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, रोजाना 30 मिनट तेज चलना, योगा या डांस काफी है। खान पान पर ध्यान दें, प्रोसेस्ड फूड, तला भुना और मीठा कम करें। शराब का सेवन कम या बंद करें, धूम्रपान से बचें। स्तनपान कराने से भी खतरा कम होता है। पूरी नींद लें, 7-8 घंटे की नींद हार्मोन्स को संतुलित रखती है। छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। हेल्दी लाइफस्टाइल जोड़ना मुश्किल नहीं है। अपनी प्लेट में रंग बिरंगे फल और सब्जियां शामिल करें। रोजाना थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, जिम नहीं तो पार्क में टहलना, घर के काम करते हुए डांस करना भी काफी है। हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज का लक्ष्य रखें। स्मोकिंग और अल्कोहल को अलविदा कहें। ये सिर्फ कैंसर ही नहीं, कई बीमारियों से बचाते हैं। नींद को प्रायोरिटी दें, रात में 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। स्ट्रेस को मैनेज करें, योग, मेडिटेशन या कोई हॉबी यूरें। एक हेल्दी माइंड ही हेल्दी बॉडी की नींव है। रसोई में छिपा है सेहत का खजाना। गहरे रंग के फल सब्जियां, जैसे बेरीज, अनार, चुकंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं। क्रूसीफेरस सब्जियां, फूल गोभी, बिस्टॉपली, पत्ता गोभी, कैंसर रोधी गुणों से भरपूर हैं। लहसुन और प्याज भी शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। साबुत अनाज, दालें और फलियां फाइबर से भरपूर हैं, पाचन और हार्मोन संतुलन में मदद करते हैं। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स होते हैं, जो ट्यूमर को बढ़ने से रोक सकते हैं। हल्दी में करक्यूमिन है, एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। ओमेगा 3 फैटी एसिड, अलसी के बीज, वॉलनट्स शरीर में सूजन कम करते हैं। अपनी रसोई को अपना दोस्त बनाइए। कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है जल्दी पता लगाना। हर महिला को 20 की उम्र के बाद हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम करना चाहिए। इसका मकसद खुद डॉक्टर बनना नहीं, बल्कि अपने स्टैनों की नॉर्मल बनावट को जानना है। अगर कोई नई गांठ, स्किन में बदलाव, निप्पल से डिस्चार्ज या शेप में बदलाव दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से मिले। हर बदलाव कैंसर नहीं होता, लेकिन हर बदलाव की जांच जरूरी है। सेल्फ चेक को अपनी मंथली रूटीन का हिस्सा मेक। पीरियड्स के बाद का समय सेल्फ चेक के लिए सबसे अच्छा है। अपने शरीर को जाने, उसकी सुने। ये छोटी सी आदत आपकी जान बचा सकती है। सेल्फ चेक के साथ साथ मेडिकल स्क्रीनिंग भी जरूरी है। मैमोग्राम, स्तन का एक्सरे कैंसर को शुरुआती अवस्था में पकड़ सकता है। आमतौर पर 40 की उम्र के बाद हर 1 या 2 साल में मैमोग्राम करवाएं। अगर परिवार में हिस्ट्री है तो डॉक्टर से सलाह लें। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम भी जरूरी है। 20 से 29 की उम्र में हर 1 से 3 साल में, 40 के बाद हर साल।
कभी कभी अल्ट्रासाउंड या एमआरआई की भी सलाह दी जाती है। स्क्रीनिंग टेस्ट्स परफेक्ट नहीं, लेकिन मौतों को कम करने में बेहद असरदार हैं। फॉल्स पॉजिटिव से घबराएं नहीं, सही समय पर जांच जरूरी है। स्क्रीनिंग को अपनी वार्षिक हेल्थ चेकअप का हिस्सा मेक। सही समय पर सही कदम ही कुंजी है। तो फ्रेंडों, आज हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, क्यों होता है और कैसे बच सकते हैं। डरना नहीं, जागरूक रहना है। हेल्दी खाना, रोजाना एक्सरसाइज, बुरी आदतों से दूरी, ये छोटे स्टेप्स बड़ा चेंज लाते हैं। हर महीने सेल्फ चेक करें, 40 के बाद रेगुलर मैमोग्राम करवाएं। अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। आपसे बेहतर आपका ध्यान कोई नहीं रख सकता। इस लड़ाई में आप अकेली नहीं हैं। फैमिली और फ्रेंड्स से बात करें, अवेयरनेस फैलाएं। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की है। जल्दी पता चलने और सही ट्रीटमेंट से लाखों वीमेन हेल्दी लाइफ जी रही हैं। अपनी लाइफ को भरपूर जिएं, खुश रहें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपकी स्माइल बहुत कीमती है। हमेशा जागरूक रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते। जाने से पहले एक हेल्दी कल के हमारे मिशन को सपोर्ट करना न भूलें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो लाइक बटन टैप करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान हेल्थ टिप्स और अवेयरनेस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक अवेयरनेस फैला सकता है और जिंदगियां बचा सकता है। इन्फॉर्मड रहें, पॉजिटिव रहें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि साथ मिलकर हम एक डिफरेंस ला सकते हैं।